एक बार की बात है, 2 आदमी थे, सच और झूठ। होता क्या है, एक बार सच जाता है तालाब में नहाने एंड झूठ ये देख के ना उसके कपड़े पहन लेता है। अब सच और झूठ सेम सेम दिखते थे, बस एक उनमें डिफरेंस था, वो थे उनके कपड़े। तो जब झूठ बेचारा इस सच के कपड़े पहन के चला गया, ठीक है, बाहर घूमने चला गया मार्केट में। अब सच बेचारा बाहर ऑफ कोर्स नेक्ड नहीं आ सकता, उसको भी कपड़े पहनने पड़े, तो उसने बेचारे ने झूठ के कपड़े पहन लिए। बट लोग तो ऑलमोस्ट दोनों को सेम ही समझते थे ना, सिर्फ एक चीज़ थी, कपड़े। एंड तब से बेचारे सच को लोग झूठ की वजह से जानने लगे एंड झूठ को सच की वजह से, एंड झूठ को वो सारी एप्रिसिएशंस मिलने लगी। सच बेचारा झूठ ही बन के रह गया। एंड आजकल हम काफ़ी ज़्यादा मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो कि एक मूवी, एक मीम थी, राइट? बट अब हो सकता है वो सच भी हो जाए। लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम्हारी अंदर की सुंदरता मैटर करती है, तुम्हारे जो लुक्स हैं वो मैटर नहीं करते बिल्कुल भी। फिर ये बंदे जो कि बेचारे इतने बुरी तरह ब्रूटली रोस्ट होते हैं, क्या तुम्हें लगता है लोग इनके दिल को देखते हैं? दिल तो देखा ही नहीं जा सकता, अंदर की क्वालिटीज़ कैसे देखोगे? बट लोग इनको एक ही चीज़ पर जज करते हैं, जो कि उसके लुक्स। एंड इतना ब्रूटली देखो कैसे कमेंट्स देखे हैं, बंदे का सेल्फ एस्टीम डाउन कर दिया। फिर सोसाइटी ही तुम्हें ऐसे ट्रीट क्यों करती है? खुद सोचो कभी, सोचा है तुमने? वही सोसाइटी जो कि तुम्हें कहती है कि मास्टरबेशन करना, मुठ मारना हेल्दी है। बाद में तुम्हें ककिज़्म हो जाने वाला है, तुम एक लो वैल्यू मैन बन जाने वाले हो, तुम्हारे मेंटल ट्रॉमास हो जाने वाले हैं तुम्हें। क्यों हो जाने वाले, मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। तुम्हें काफ़ी कहा जाता है ना कि ये बहुत हेल्दी चीज़ है। नंबर 1 चीज़, लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या मास्टरबेशन हेल्दी है या नहीं है? फिज़िकली बात करते हैं, फिज़िकली मास्टरबेशन हेल्दी है। बेसिकली अगर तुम एडिक्शन ना कर लो उसका, है ना, होगा क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे हेल्दी है, कंप्लीटली हेल्दी है ना? ना तुम्हारा मसल मास गिरता है, लोग ये कहते हैं कि मसल गिर जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। देयर आर पीपल लाइक हिम, इनके जैसा मसल बनाने के लिए तुम्हें जन्मों लग जाएँगी, पर ये लोग एडिक्ट्स हैं लिटरली मास्टरबेशन के। इनका तो मसल नहीं गिरा एंड ना ही कोई भी साइड इफेक्ट पड़ता है। बट डू यू नो व्हाट साइड इफेक्ट किस केसेस में पड़ता है? ऐसे कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें सबसे जो भयंकर साइड इफेक्ट पड़ेगा ना, वो मेंटली पड़ेगा एंड मेंटली से फिर फिजिकल पे आएगा। बेसिकली तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारे जितना इवॉल्व नहीं हुआ है। तुम लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हो, तुम लोग, तुम्हारे पास कंडीशंस आ चुकी हैं, कंफर्टेबिलिटीज आ चुकी हैं, बट तुम्हारा दिमाग उतना इवॉल्व नहीं हुआ है। पीछे की जो सोच है वो लेकर चल रहा है वो। तो जब तुम फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टरबेट करते हो या पॉन पे जाकर किसी भी वुमन को देखते हो, तुम्हारे ब्रेन को एक्चुअली में लगता है कि तुमने, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि मैन के अंदर पर्पस जगाती है काम करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, एक अच्छी वुमन पाने का, स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने का, ताकि वो वुमन पा पाए। वो सारा का सारा पर्पस मर जाता है, क्योंकि तुमने वो ऑलरेडी चीज़ पा ली। वैसे पाई नहीं है, बट ब्रेन को तो ये लगेगा ना कि पा ली तुमने। सेकंड जो बिगेस्ट मेंटल बेनिफिट तुम्हारे साथ होता है, बेनिफिट, वाओ! वो बेनिफिट ये है कि बेसिकली जब तुम पॉर्न पर जाकर ऐसी-ऐसी वुमन को देखते हो जिनके इम्प्लांटेड बूब्स हैं, इम्प्लांटेड एस है, सर्जिकल, जो कि एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस वाली फिज़ीक रखती हैं, तो एवरेज में तुम्हें वैसी फिज़िक वाली मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो तुम्हारे ब्रेन ने ऑलरेडी इतनी हाईली एंगेजिंग चीज़ देख ली, हो सकता है इन फ्यूचर तुम अपनी वाइफ़ से वैसा-सा फ़ील ना करो, वैसे-जैसे सेक्सुअल तुम्हारे अंदर ना आए, क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत ही वैसी-वैसी वुमन देख रखी है, समझ रहे हो? एंड इससे क्या होगा तुम्हें? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओह! मास्टरबेशन बिल्कुल हेल्दी है। तुम्हें खुद को पता है तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें ये लगता है नहीं कि मास्टरबेशन एक गलत चीज़ नहीं है एंड वो करने के बाद तुम्हें अजीब-सा फ़ील ना हो, तो तुम ये वीडियो देखते ही नहीं। बट तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें पता है तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें फिर ये भी पता होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना गिरता है, क्योंकि वो गिरता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, समझे? तो इनडायरेक्टली वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराता है। एज़ अ मैन तुम्हारी थिंकिंग को गिराता है। तुम चाहे भाई पॉर्न छोड़ो, ऐसे सोच कर भी किसी को मास्टरबेट कर रहे हो, तो तुम वो गलत कर रहे हो, क्योंकि तुमने अभी उस वुमन को पाया नहीं है। तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे को नेचर ने वो चीज़ इसलिए दी है ताकि तो किसी के अंदर तुम इजेक्ट करो एंड फिर जाके वो स्पर्म निकले, वो अंदर बॉडी में जाए। अब तुम खुद ही हाथ से कर लेते हो, वो स्पर्म कहाँ डालोगे मुँह में? नहीं ना। बट वो एक चीज़ के लिए है, तुम रिप्रोड्यूस कर पाओ। दैट इज़ व्हाई यू हैव बीन गिवन दैट एबिलिटी। तुम्हें अपने सेल्फ प्लेजर्स के लिए नहीं दी है वो। तुम उसके कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहे हो। एंड एक और टर्म है ककिज़्म। देखो, जब भी कोई दूसरा बंदा होएगा ना, दूसरी कंट्री का, वो भारत को देखेगा, वो एक चीज़ बोलेगा अपनी कंट्री में, भारत की पॉपुलेशन देखो एंड सुधर जाओ, अपनी पॉपुलेशन सही करो, हमारी गलतियों से सीखेंगे वो। ऐसे ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अमेरिका की गलती से सीखो। अमेरिका में ककिज़्म नाम की एक चीज़ है, वो एक टर्म बन चुका है, कक होल्ड। कक होल्ड कौन होता है? कक होल्ड एक मैन है, जो अपनी वाइफ़ को दूसरे मैन के साथ सेक्स करता है, एक इजैकुलेट करता है, उसको उसी में प्लेज़र आता है, खुद करने में नहीं आता। अब तुम्हें ये सुनने में इतनी ज़्यादा गलत, इतनी ज़्यादा छी शिटी चीज़ लग रही होगी, लो वैल्यू मैन वाली, बट गेस व्हाट, तुम भी तो ये करते हो। पॉर्न पे जाते हो, दूसरी वुमन को देखते हो, दूसरे मैन के साथ सेक्स करते हुए, खुद हिला रहे हो। अब बोलो, बोलो। थोड़े टाइम में भारत का भी यही हाल हो सकता है। लोगों को ये दिक्कत हो चुकी है, पॉर्न इंड्यूस्ड एडी, बिना पॉर्न देखे मास्टरबेट ही नहीं कर पाते। ये बन रहा है, सिम्पटम्स बन रहे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते। तो अगर तुम्हें लगता है ये हेल्दी है, कीप ऑन डूइंग इट ब्रो। एन्जॉय करो फिर तो। मेरे को और कुछ भी नहीं कहना है इस वीडियो में। बाकी अगर सुधरना चाहते हो तो मैंने चीज़ें भी बताई हैं कि तुम कैसे फिक्स कर सकते हो उस चीज़ को।
बाकी इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू।